नमस्कार, सर्च स्टोरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि कोरोना के पिछले 24 घंटे में 33 नए मामले सामने आए हैं, 18 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 279 बची है। सीएम शिवराज के खिलौने एकत्रित करने पर सीएम शिवराज की ऐसी सोच और विचार है। कुछ बच्चों के पास खिलौने ही खिलौने हैं, कुछ बच्चों के पास सपने हैं। खिलौने इसलिए सभी बच्चों को खिलौने और ज़रूरत का सामान मिले और समाज को जागरूक करने के लिए आज हाथ ठेला लेकर निकल रहे हैं। कांग्रेस के खिलौने एकत्रित करने पर पहले कांग्रेस पर बताए खिलौने आंगनवाड़ी के लिए एकत्रित कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर 33 नए मामले कोरोना के संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि 18 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस मध्य प्रदेश में 289 वर्तमान में प्रचलन में है, जबकि सैंपल जो कल लिए गए वो 5,509 सैंपल लिए गए हैं। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की संक्रमण दर है वो 0.60 है, जबकि रिकवरी की दर 98.7 स्थिर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी 24 घंटे में पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। एक प्रकरण पुलिस का वर्तमान में एक्टिव कुल बचा है। जो वैक्सीनेशन कल हुई है संपूर्ण प्रदेश के अंदर वो 55,301 लोगों को वैक्सीन लगी है। अभी तक संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो वैक्सीन लगी है वो 11,85,76,340 लोगों को वैक्सीन लगी है। जी देखिए, एक ऐसा विचार, एक ऐसा सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव से रहा है। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने, और आपने देखा होगा उससे एक जो जनजागरण हुआ तो जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया था। आज ही खरगोन में बताया कि 1031 बेटी, मंदसौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई 1000 पे। ये परिणाम आते हैं सामने, जिसकी कल्पना ये विपक्षी क्या करेंगे। उन्होंने मां नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश के अंदर स्वयं वृक्ष रोज एक लगाते हैं और लगातार एक भी दिन की नागान हुई हिंदुस्तान में जहां रहते हैं वहां वृक्ष लगाते हैं। तो ये संकल्प का प्रकार है जो कांग्रेस को समझ में नहीं आएगा। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओबीसी। पहले खाई डाल दी, अब नारी अस्मिता पर ही सवाल उठा दिया। इसमें अपना सम्मान समझते हैं, नारी की अपमान में वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे, और अब महिलाओं के ऊपर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पे क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो? क्यों कहने लगते हो कि उनने बनाई। ये दरअसल ऐसा करके ओबीसी जी ने मातृशक्ति का अपमान किया है। जब भी महिलाओं के अधिकार की बात आएगी, आपने कभी ओबीसी जी को बोलते नहीं देखा होगा, कभी महिलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा। ये इनकी मानसिकता है। लेकिन महिलाओं के अपमान की, मातृशक्ति की अपमान की, मातृभूमि की अपमान का कोई अवसर ये ओबीसी नहीं छोड़ते। कटनी में किसानों की जमीन समतल कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ठगने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्रामीण इलाके में फेरी लगाकर नवग्रह रत्न पत्थर बेचने का रूप धर रेकी कर सीधे साधे किसान को चिन्हित कर खेती हर जमीन को
सस्ते रेट में समतल करने के नाम पर करते थे पैसों की उगाही। कटनी में बड़वारा थाने में किसानों की पथरीली जमीन समतल कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रुपए ठगने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी का एक गिरोह था जो कि मध्य प्रदेश के यूपी से लगे हुए जिलों में भूमि समतलीकरण के नाम पर ठगी करता था, लोगों को एक्सटॉर्शन करके उनसे पैसों की वसूली करता था। उस गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इस गैंग में 8 लोग थे कुल। एक इनोवा जब्त हुई है, 2 फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं, 2 मोबाइल जब्त हुए हैं, 1,25,000 रुपया कैश जब्त हुआ है। इनके द्वारा थाना बड़वारा के अंतर्गत एक गांव में फरियादी अर्जुन सिंह से मुलाकात की गई थी और उसका भूमि समतलीकरण करने के नाम पर उससे 3 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जिसमें से 1,25,000 रुपया पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया है। इनसे पूछताछ लगातार जारी है। ये सभी क्रिमिनल्स जो हैं यूपी के हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड लिया जा रहा है और इनके बारे में सारी जानकारियां एकत्र की जा रही है। सर, इन लोगों ने कौन कौन से जिले में वारदात को अंजाम दिया? अभी तक की जो इन्होंने प्राइमरी पूछताछ में हम लोगों को प्रारंभिक तौर पर पूछताछ में बताया है कि इन्होंने कटनी के अंदर, छतरपुर, पन्ना आदि जिलों में घटनाएं की हैं। अब इनका वेरिफिकेशन करने के लिए हम संबंधित जिलों को बता रहे हैं कि वो चाहे तो पूछताछ कर सकते हैं। सारे लोग पकड़े गए? अभी एक इस गैंग के मेरे हिसाब से सभी लोग पकड़े गए, 8 हो गया। पैसे बाकी पैसे कहाँ गए जब 3 लाख रुपए? नहीं, 3 लाख रुपए थे। अब जो इनसे अभी बरामद हुए हैं वो 1,25,000 हुए। शेष पैसों के लिए हम बात करें। और इनके सर जिले में और कितनी जगह उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? अभी एक घटना को वो स्वीकार कर रहे हैं और घटना को हमारे यहाँ पे 2 इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, तो दूसरी घटना के संबंध में हम नियमानुसार पूछताछ करेंगे। किस तरह से लोगों को अपने झांसे में लेता था? हाँ, इसका गिरोह ये इस तरह से लेता था कि पहले इसके 2 आदमी नग बेचने के नाम से गांव में जाते थे और जनरली ये गांव में उन गांव को टारगेट करते थे जहां पर कि शासकीय कर्मचारी रिटायर हुआ हो कुछ महीने पहले, जिसको पैसा मिला हो और उसके पास भूमि हो। सर, इसका मुख्य आरोपी कौन है? सर, एक मोमीन करके हैं, वो है। राजधानी में 1.5 साल के बच्चों की मां के साथ कई बार गैंग रेप किया गया। आरोपी ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी की रेप किया गया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी बदमाश की पत्नी है पीड़िता। राजधानी के अरेरा हिल्स थाना इलाके में 1.5 साल के बच्चे की मां के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया था। दोनों आरोपी दोस्त हैं और एक पुराना वीडियो वायरल करने की धमकी देकर वह वारदात को अंजाम दे रहे थे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसमें मामला जो है दुष्कर्म का पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया है। जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनकी पहचान भी पुलिस द्वारा कर ली गई है। जो पीड़िता है उसके बयान लिए जा रहे हैं, किन परिस्थितियों में ये घटनाक्रम हुआ है। प्रकरण में विवेचना जारी है वर्तमान में। सर, जो ब्लैकमेल भी कर रहे थे सर, और कितने दिनों से और आरोपी सर गिरफ्तार हुए हैं? ये घटनाक्रम जो है काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, ये पीड़िता द्वारा बताया गया है। पुलिस सभी पक्षों के इससे जानकारी प्राप्त कर रही है कि घटनाक्रम इतने लंबे समय से जो चला उसमें किस प्रकार से महिला को ब्लैकमेल किया गया है। पुलिस द्वारा जो है आरोपियों की इसमें पहचान कर ली गई है और जो महिला से संबंधित पक्ष हैं पीड़ित से उसके भी बयान लिए जा रहे हैं कि पुराना जो ब्लैकमेल किया गया है उसमें क्या कारण रहा है और किस प्रकार ये पूरा घटनाक्रम रहा है। साक्ष्य का इसमें संकलन चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। खिलौने एकत्रित करने पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग बोले, सीएम शिवराज सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। लोकतंत्र की अवधारणा है जनता के साथ ही जनता का विकास वर्ग जिससे सेवा की जाए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए समाज खड़ा होता है तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलता है।
मुख्यमंत्री स्वयं भोपाल की सड़कों पर निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, आज से खिलौनों इकट्ठा करेंगे। देखिए, सामाजिक सरोकार का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। लोकतंत्र की अवधारणा है कि जनता के साथ ही जनता का विकास, और वो वर्ग जिसको सेवा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसके लिए यदि समाज खड़ा होता है तो निश्चित रूप से उसका बहुत सकारात्मक परिणाम मिलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकल रहे हैं आज भोपाल की सड़कों पर अशोका गार्डन में, और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी की सुव्यवस्था के लिए समाज साथ में खड़ा हो। मुद्दा सामान लेने का नहीं है, मुद्दा भावना को जोड़ने का है। तो इसलिए ये बहुत अभिनव योजना है और आज जनता में बहुत उत्साह है। सब लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य नौनिहाल जो आंगनवाड़ी में है उनका भविष्य सुनहरा हो, वो सुपोषित हो, वो संस्कारित हो, और इसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं निकले हैं। लगभग भोपाल में ही 1800 आंगनवाड़ी है, वो सभी कोई ना कोई अडॉप्ट करेगा, उसको गोद लेगा और उसके साथ साथ सामान भी देगा जो कि आंगनवाड़ियों में पहुंचेगा, और इसका निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। गुना जिले की तहसील कुमराज थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यह कुमराज क्षेत्र के लक्ष्मी नगर की कंजर समाज की 2 नाबालिग बच्ची टेलर के पास कपड़े सिलवाने जा रही थी, जहां से रास्ते में निवासी बिरियाही गांव सागर का डेरा कंजर समाज के बदमाशों द्वारा दोनों नाबालिग बालिकाओं को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया और एक नाबालिग बालिका के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया। वहीं दूसरी बालिका को दूर बैठा दिया गया। दूर बैठी बालिका काफी डर गई थी। नाम है बेटा आपका? जोर से बोले आप बेटा क्या हुआ था, क्या दिक्कत हुई थी बताइए। साहब, हम कपड़ा सिलाने गए थे और नैन सिंह और उसका भाई और ये लोग आए और हमें ले गए, तो मुझे तो दूर बांध दी और इसके साथ जबरदस्ती। कहाँ पे किया बेटा ये? वहाँ किया था। कौन सी जगह? रामपुरा के नल्ला में। तो आप उस समय पे आवाज़ नहीं लगाई आपने अपने बचाने के लिए? किसी को चिल्लाए नहीं आपने? कोई भी नहीं था वहाँ। तो मैं जा रही है कपड़े सिलाने के लिए, लड़की के लार गई थी। ये क्या हुआ? ये हुआ ये कपड़े सिलाने गई नहीं जी, वहाँ से इसको पकड़ कर ले गया वैसे। क्या शासन प्रशासन से क्या चाहती हैं? हमको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। आप लड़की की माँ हैं? लड़की की माँ है, मैं तो चाहती हूँ उसको फांसी दे दो, फांसी दे दो उसको, जब मेरी आत्मा आ गई और घर आने पर उस लड़की ने सूचना दी कि तुम्हारी लड़कियों को पकड़ लिया बदमाश गुंडों ने। हमने पुलिस थाने पर सुबह 8 बजे यहाँ पर आ गए और पुलिस को पूरा बताया हमने, सब ऐसी घटना हुई हमारे साथ में, लेकिन पुलिस वहाँ पर 11-12-1 बजे तक कोई नहीं पहुँची। कौन से गांव की घटना है ये? लड़की है मेरी भतीजी, तो है रहने वाली लक्ष्मी नगर की। ये कुमराज तहसील में आता है, ये कुमराज पंचायत में आता है, और जो बदमाश लोग हैं वो बिरई पंचायत के सागर के डेरा के हैं। तो जिस बच्ची के साथ में ये गलत अपरिकृत घटना हुई है, उस बच्ची की उम्र कितनी है? बच्ची की उम्र कितनी है आप बताइए? 10 से ऊपर मान लो आप, 12 भी नहीं, फिक्स 12 भी नहीं, 10 से ऊपर मान लो आप। तो आपने इसकी शिकायत या संबंधित थाने में, जो कुमराज जो आप बता रहे हैं कुमराज थाने का मामला है, आपने इसकी शिकायत आके कितने बजे कुमराज थाने में? 8 बजे। तो इसके बाद में पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई हुई? पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस द्वारा क्या नाम से 1 बजे पुलिस वहाँ पर पहुँची, तब तक के लिए हमने ढूंढ ढांड कर लड़की को पकड़ लिया। तो अभी FIR दर्ज की गई है, बच्ची का मेडिकल वगैरह पुलिस द्वारा पहुँचाया गया है करवाने? अभी कुछ नहीं हुआ सर। तो आप बता रहे हैं बच्ची के साथ में लोगों के द्वारा ये घटना की गई है। हाँ। उस समय बच्ची अकेली थी या उनके साथ और भी कोई था? बच्ची 2 लड़कियां थी, एक को तो पकड़ के दूर बैठा रखा था 2 लोगों ने। तो ये जिन्होंने ये हरकत की है, ये जो अमर्यादित कार्य किया है, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये बिरई पंचायत के सागर के डेरा के हैं। कौन समाज है ये लोग? ये भी कंजर समाज के। कंजर समाज के हैं। और जो बच्ची है वो भी कंजर समाज की है। तो अब आप शासन और प्रशासन से क्या चाहती हैं? शासन और प्रशासन से ये चाहता हूँ मैं, वो बच्ची भी अभी वहाँ पर लेटी हुई है बेहोश से बिल्कुल, ये बच्ची भी, मैं शासन प्रशासन से और क्या नाम से CM साहब से और
आज सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ मैं, हमको बिल्कुल तुरंत न्याय। राजधानी के तलैया थाना क्षेत्र में बीती 20 मई को शहर के एक अधिवक्ता पर हुए प्राणघातक हमले का विरोध तेज होता जा रहा है। हादसे के 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली होने से नाराज शहर के अधिवक्ताओं ने काम का बहिष्कार कर भोपाल बार एसोसिएशन के बैनर तले विरोध जताते हुए चक्का जाम कर दिया। अधिवक्ताओं ने इस दौरान पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला कोर्ट के सामने विरोध प्रदर्शन किया और करीब घंटे भर तक चक्का जाम रखा, जिससे जेल रोड से होकर गुजर रहे आमजन भी परेशान होते नजर आए। जी सर, आज यहाँ पे चक्का जाम की कार्रवाई आप चालू कर दिए। जिस तरह से न्याय वकीलों के साथ अन्याय हो रहा है उसको लेके क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था निरंतर बिगड़ रही है। मध्य प्रदेश के अधिकतर वकीलों पे सोची समझी रणनीति के तहत हमले किए जा रहे हैं जो कहीं से उचित नहीं है। जो समाज को न्याय दिलाते हैं अधिवक्ता, जो समाज को राष्ट्र की धुरी है और राष्ट्र के लिए हमेशा चिंतनीय रहते हैं, उनके ऊपर हमले होना समाज के लिए निंदनीय है। और ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं करते तो विरोध की स्थिति बनती है। हमारा विरोध प्रदर्शन का कोई वास्ता नहीं है, लेकिन जब अति हो जाती है और पुलिस प्रशासन जानबूझ के कार्रवाई नहीं करता है तो हमें मजबूर होकर ये कदम उठाने पड़ते हैं। आज यहाँ पे चक्का जाम का आयोजन वकीलों द्वारा किया गया है, क्या है इस मामला पूरा बताइए? 20/5/2022 को हमारे बार के समन्वयक शर्मा अपने न्यायालय से घर की तरफ जा रहे थे, जो कि हमीदी हॉस्पिटल के पास राजू टी स्टाइल पर किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उनको चाकू से हमला कर दिया, जो कि वो गंभीर अवस्था में घायल हुए और वो हमीदी अस्पताल में अपनी मौत से जूझ रहे हैं। हमने तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद आज तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है, जबकि वो दोनों आरोपी आइडेंटिफाई हो चुके हैं। इस संबंध में हमने कल कमिश्नर पुलिस को, एसीपी को, एडिशनल एसपी को, विधि मंत्री जी को एवं डीजीपी को ज्ञापन दिया था और इसे कहा था कि आज कल रात को 8 बजे तक यदि आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आज से समस्त अधिवक्ता भोपाल के अपने न्यायालयीन कार्य से व्यस्त रहेंगे और चक्का जाम और उग्र प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी, पूरी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सर, क्या वजह है कि वकीलों के साथ इस तरह जिन्होंने देश को न्याय दिलाने का काम करते हैं उनकी वजह? लोग देश को न्याय दिलाते हैं, एक पक्ष हारता है एक पक्ष जीतता है। निश्चित रूप से जो आरोपी है उनके मन में निश्चित रूप से देश भावना की भावना है। तो क्या इसको आप राजनीतिक दबाव मानेंगे? इसको राजनीतिक दबाव नहीं मानेंगे, बल्कि एक राग देश की भावना जो कि प्रशासन की कमजोरी, जो कि पुलिस भोपाल में रहते हुए पुलिस अपराधियों को नहीं पकड़ पा रही। शासन बड़े बड़े दावे करती है, जो अपराधी है उसके मकान तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर 4 दिन हो गए एक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। आपने गृह मंत्री को आवेदन दिया? इस संबंध में गृह मंत्री को कल ज्ञापन दिया है, कमिश्नर पुलिस को ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन मिला है? उसमें उन्होंने बोला है कि हम आज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन आज 24 घंटे के 28 घंटे हो गए, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो क्या ये जब अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो निरंतर आपका ये चक्का देंगे और नियमित रूप से अनिश्चितकालीन करते हुए चक्का जाम करेंगे। एक प्रकरण को लेकर के अभी एडवोकेट और उनकी जो मांग है उसके बारे में स्थानीय क्षेत्र अधिकारी या थाना प्रभारी उनको बता दिया गया है, लेकिन कल इनके साथ में एक बैठक हो गई थी, इनसे बात हो गई थी। इस तरीके से रास्ते पाना गलत है। ये बुद्धिजीवी वर्ग और ये सब कानून के जानकार लोग हैं। इस तरीके से कहीं न कहीं मांग रखने के लिए एक तरीका है, लेकिन जो तरीका है उसके तहत रास्ता पर खड़े होना रोकना उचित नहीं है। रही उसकी कि कौन व्यक्ति क्या है, चूँकि वो थाना तलैया अंतर्गत जो व्यक्ति है, जो एडवोकेट हैं, विक्टिम हैं, उनके लिए विशेष टीम लगी है। जल्दी ही जो व्यक्ति है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरी के पूरे टीम का ये प्रयास है यथासंभव जितनी जल्दी पॉसिबल हो जो अज्ञात आरोपी हो ज्ञात हो। सर, वकीलों ने सर प्रदर्शन के दौरान आम पब्लिक से ही मारपीट की, इसके वीडियो मीडिया में कैप्चर हुए, यदि क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए अभी जो भी एविडेंस आएगा इस पर एविडेंस कार्रवाई होगी। धन्यवाद। गुना लोकतंत्र सेनानी संघ जिला गुना अशोकनगर अध्यक्ष किशोरी लाल चौरसिया ने आज गुना कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर फ्रैंक नोबोले को प्रदेश शासन द्वारा लोकतंत्र सेनानियों का सत्यापन व सम्मान निधि भुगतान की प्रक्रिया का पुनरुद्धीकरण बाबत संबंधित डॉक्यूमेंट्स कलेक्टर को दिए। साथ ही लोकतंत्र सेनानी संघ अध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि लोकतंत्र साथियों को पेंशन मिलने में कोई परेशानी ना हो, इसके चलते यह डॉक्यूमेंट्स
संबंधित जगहों पर पहुंचाए जाएं, जिससे बैंकों को प्रतिमाह जो सम्मान निधि लोकतंत्र सेनानियों को सहजता से मिल रही है वह आगे भी बिना परेशानी के सुचारू रहे। गुना कलेक्टर ने कहा कि हम इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए संबंधित विभाग में इन डॉक्यूमेंट्स को पहुंचाया जाएगा। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।